हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग टाइम फ्रेम्स को इफेक्टिवली कंबाइन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको अभी तक कोई ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं मिली जो 2 या more टाइम फ्रेम्स को सही तरीके से कंबाइन करके कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स दे। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है ट्रेडर्स, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लेकर आ रहा हूं जो 1 आवर टाइम फ्रेम को 5 मिनट टाइम फ्रेम के साथ इफेक्टिवली कंबाइन करती है और ये आपको एक्सट्रीम प्रॉफिट्स दे सकती है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता देता हूं कि ये स्ट्रैटेजी आपको फंडेड अकाउंट दिलाने के लिए मोर देन इनफ है और आपको मेरी या किसी और की सर्विसेज परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑफ कोर्स वो सर्विसेज एक रीज़न से एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप ये स्ट्रैटेजी सही तरीके से अप्लाई करते हो तो आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है और पहला एग्जाम्पल इस चार्ट पर होगा। ऑल्दो ऑनेस्टली आप जो मर्जी पैर ट्रेड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें कुछ इस तरह का मूवमेंट मिल रहा है। ये हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 आवर पर आप देख रहे हो कि ये एक ब्यूटीफुल मूवमेंट बना है और यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है ना? बिल्कुल सिंपल। राइट साइड पर सेम मूवमेंट 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। ये 5 मिनट चार्ट है और अगर हम इस पूरे 1 आवर लेग को 5 मिनट पर रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ ऐसा दिख सकता है। ये लेग, चलो इसे थोड़ा स्मॉल बना देते हैं। ये लेग कुछ ऐसा होगा। प्राइस ऊपर गया, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फिर एक और रिट्रेसमेंट। ओके, ड्राइंग परफेक्ट नहीं है मुझे पता है, लेकिन आज के एक्सप्लेनेशन के लिए काम चल जाएगा। तो जो राइट साइड पर मैं दिखा रहा हूं वो बेसिकली यही मूवमेंट है। ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया है वो ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही है और हम एग्जैक्टली इसी स्पॉट पर खड़े हैं, यही स्पॉट। अब आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक काम करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करना है, बस। और मान लो कि 1 आवर पर एक एफवीजी यहाँ नीचे बना हुआ है। चाहे ये एक बड़ा एफवीजी हो या एक छोटा एफवीजी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एफवीजी काम करेगा। और सबसे अच्छी बात, इस स्ट्रैटेजी के लिए ट्रेडर्स आपको आईसीटी किल जोन्स में ट्रेड करने की भी जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी दिखे, जैसे कि ये जो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, तो तुम अपना ट्रेड एंटर कर सकते हो, लेकिन हाँ, पहले जो मैं सिखा रहा हूँ उसको बैक टेस्ट जरूर कर लेना। तो चलो इसे थोड़ा सा क्लीन बना देते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ एक एफवीजी बना हुआ है। ये जो एरिया है 1 आवर एफवीजी का, क्योंकि ये ड्राइंग जो मैं बना रहा हूँ ये बिल्कुल सेम मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि यहाँ मुझे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला था। ओके, यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था और ये 1 आवर का एफवीजी है। ये एग्जैक्ट एरिया 5 मिनट चार्ट पर कुछ यहाँ फॉल करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि 5 मिनट पर भी एफवीजी होगा। इसका सिर्फ ये मतलब है कि 1 आवर एफवीजी का जोन 5 मिनट चार्ट पर यहाँ आता है। अब अगर तुम सिर्फ 5 मिनट पर ही ट्रेड करने लगोगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। इशू ये है कि अगर तुम ओनली 5 मिनट पर ट्रेड करोगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट होंगे जहां तुम एंट्री लोगे। इन पीओआई के नीचे लिक्विडिटी भी होती है और ज़्यादा चांसेस हैं कि प्राइस पहले लिक्विडिटी स्वीप करेगा और तुम बार बार स्टॉप आउट होते रहोगे। फिर तुम सोचोगे कि मैं हर बार क्यों हार रहा हूँ। ऑफकोर्स जो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ इसमें भी लूजर्स आएंगे। एक्चुअली इस वीक जब हमने ट्रेडिंग शुरू की सिग्नल्स ग्रुप के साथ, 1 महीने तक लगातार जीतने के बाद हमने 3 लूजिंग ट्रेड से वीक स्टार्ट किया। मुझे उन लोगों की परवाह नहीं है जो इस पर हंसेंगे, क्योंकि जो लोग हंसेंगे वो खुद लूजिंग ट्रेडर्स होते हैं। उन्हें इग्नोर करो, वो गैम्बलर्स ही रहेंगे, लूजिंग ट्रेडर्स ही रहेंगे। हम ट्रांसपेरेंट हैं। हाँ, 3 ट्रेड लूजिंग स्ट्रीक से स्टार्ट किया, इवन दो ट्रेड्स एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी थे। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम वेट करोगे कि प्राइस वापस आए 1 आवर एफवीजी के अंदर। अब हम दोबारा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। जब प्राइस तुम्हारे 1 आवर एफवीजी जोन के अंदर आ जाए तो एंट्री के कई तरीके हैं। आफ्टर तुम्हें 5 मिनट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए। ये एंट्री हो सकती है 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक या 5 मिनट का एफवीजी या फिर एक इंपल्सिव ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस चॉच के बाद डायरेक्ट मार्केट एग्जीक्यूशन। तो तुम्हारा ट्रेड कुछ यहां से एंटर होगा और तुम टारगेट करोगे लिक्विडिटी को, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को। बस यही सेम मूवमेंट होता है। अब तुम इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो जो बिल्कुल यही एरिया है 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, सीधा ऊपर तक। चलो अब चार्ट्स पर एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। ये इस पेयर का एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। मैं यहाँ सब कुछ डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस स्ट्रैटेजी को किसी और टाइम फ्रेम की ज़रूरत नहीं होती, जैसे डेली टाइम फ्रेम की, सिर्फ 1 आवर और 5 मिनट। चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, क्योंकि जब हम सब कुछ एक साथ ऐड कर देते हैं तो एंड में एक भी ट्रेड जीतना मुश्किल हो जाता है।
अगर तुम ऐसा करोगे, ट्रस्ट मी, तुम एक बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन में पहुंच जाओगे जहां तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कि करना क्या है, क्योंकि एक टाइम फ्रेम दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता मिलेगा। इसलिए सिर्फ 1 आवर और 5 मिनट पर ही स्टिक करते हैं। यहां हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। विक हो या ना हो, स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, और मैं तुम्हें ये सब रियल चार्ट पर भी दिखाता हूं। इस चार्ट पर एग्जैक्टली वही स्पॉट, वही एग्जैक्ट जगह यहां 5 मिनट चार्ट पर है। चलो टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये लो, हम बिल्कुल वही जगह पर आ गए हैं जहां एग्जाम्पल में थे। बिल्कुल सेम स्पॉट। स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। अब मैं देख रहा हूं कि एफवीजी कौन सा पीछे छूटा है। इस सेटअप में एफवीजी यहां है, और अच्छा यह है कि 5 मिनट चार्ट पर भी वही एरिया हाईलाइट हो रहा है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं ताकि हम एग्जैक्टली सेम स्पॉट पर आ जाए। एफवीजी क्रिएट हो चुका है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, तुम देख सकते हो कि प्राइस ने 1 आवर एफवीजी को टैप किया हुआ है। लेकिन अब तुम्हें क्या देखना है? आओ बिल्कुल सेम पॉइंट पर चलते हैं। यहीं पर थे हम। अब तुम्हें 5 मिनट चार्ट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना होगा, और 1 आवर वाली लिक्विडिटी तक पहुंचने से पहले तुम्हारे पास कम से कम 2 या 3:1 आरआर होना चाहिए। अगर हम यहाँ 5 मिनट पर चौच देखें, जो कि हमें देखने को मिल भी चुका है, चलो एक स्टेप आगे चलते हैं। ये लो, हम यहीं हैं। चौच मिल गया। 5 मिनट पर एंट्री के लिए एफवीजी भी अवेलेबल है। ये रहा एफवीजी। अब अगर मैं अपना स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे रखूं, तो आरआर कम से कम 2:3:1 होना चाहिए। लेकिन इस सिचुएशन में हमें उतना आरआर मिल ही नहीं रहा, तो ये ट्रेड हम नहीं लेंगे। हाँ, बिल्कुल सही, ये ट्रेड स्किप कर देंगे। इसको भूल जाओ। अब हम आगे चार्ट को प्ले करते हैं और देखते हैं कि टाइम के हिसाब से हम कहाँ हैं। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि बायस अभी भी सेम ही है। अब सवाल ये है कि पीछे क्या छूटा हुआ है। क्या इस पूरी लिक्विडिटी के नीचे एक एफवीजी है? हाँ, एक एफवीजी है, और रूल यही कहता है कि तुम्हारे पास कम से कम 2 या 3 आर होना चाहिए। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि कम से कम 3 आर का आरआर हो, वरना ट्रेड लेना बिल्कुल वर्थ नहीं है। पैसा रिस्क करना काफ़ी रिस्की हो सकता है अगर आरआर स्ट्रांग ना हो। तो अब हमारे पास ये एफवीजी है। अब हम क्या करेंगे? हम प्राइस का वेट करेंगे कि वो रिट्रेस करे और इस एरिया को रीटेस्ट करे। मैं चार्ट थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा, प्राइस रिट्रेस करने जा रहा है, और ध्यान रहे हम 1 आवर और 5 मिनट दोनों को एक साथ देख रहे होंगे। ये नोट कर लो कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पर कैंडल विक एफवीजी को पेनिट्रेट कर जाए और विक क्लोज हो। हमें तभी कंसर्न होगा जब प्राइस पूरी तरह से एफवीजी को वायलेट करे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मूवमेंट थोड़ी फास्ट है, लेकिन तुम रियल टाइम 5 मिनट चार्ट भी साथ देख रहे होते। एक स्टेप और आगे, यहाँ हमें एक इम्पल्सिव चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया। बिल्कुल यही हुआ। अब देखते हैं एफवीजी है या नहीं। अच्छा, यहाँ तुम इंस्टेंट ब्रेकर एंट्री भी ले सकते थे, ट्रेड एक्टिवेट हो सकता था। लेकिन तुम चाहो तो डिस्काउंट एंट्री भी ले सकते हो इस एफवीजी पर, स्टॉप लॉस नीचे। और अब देखो, हमारा टेक प्रॉफिट आइडियली यही होना चाहिए। फिर से देख लो, इस लिक्विडिटी को टच करने से पहले ट्रेड लेना वर्थ नहीं होता, लेकिन यहाँ एक सीक्रेट ट्रिक है। सीक्रेट ये है कि अगर तुमने ट्रेड एंटर किया है और एंटर करना चाहते हो, थोड़ा आगे चार्ट चलाकर देखो। हम ट्रेड में आ चुके हैं। अब तुम डेली पर्सपेक्टिव से सोच सकते हो, ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बट डेली चार्ट क्लियरली बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये हाई लिया जाएगा, ऊपर वाला हाई। इस लॉजिक के साथ ये ट्रेड 7.5 आर तक का पोटेंशियल दे सकता है, मतलब ये ट्रेड लेना वर्थ बन सकता है। और इसी लॉजिक से अगर तुमने इस एरिया पर भी अप्लाई किया होता, तुमने एंट्री ली होती और पहला ट्रेड लूज हो जाता। बिल्कुल सच कह रहा हूं, पहला ट्रेड तुम्हारा लॉस होता। लेकिन ये दूसरा ट्रेड जिसमें हम अभी हैं, ऑलरेडी 4.5 आर तक जा चुका है, और मुझे जेन्युइनली लगता है कि प्राइस ऊपर जाकर डेली लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। अगर नहीं भी करता तो भी 1:4.4 आरआर का ट्रेड काफ़ी अमेजिंग होता, और तुम पहले वाले लॉस का पूरा रिकवरी कर लोगे, ऊपर से प्रॉफिट भी बनेगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। तुम 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाते हो, वहां एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करते हो, एक एफवीजी जो प्राइस ने पीछे छोड़ा होता है। फिर जैसे ही प्राइस वापस 1 आवर एफवीजी के अंदर आता है, तुम तुरंत नीचे स्केल डाउन करते हो, या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम को साइड बाय साइड ओपन रखकर देखते हो। अब तुम 5 मिनट पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढते हो, या एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक, बस वो एंट्री पैटर्न जो तुम ट्रेड करना पसंद करते हो। अगर तुम इस ऑर्डर ब्लॉक को एंट्री के लिए यूज करते, तो तुम यहाँ एंटर कर सकते थे और तुम्हें इवन बेटर प्राइस मिल जाता। तुम्हारी ट्रेड कुछ ऐसी होती, और यहाँ तक टॉप तक तुम्हारा रिवॉर्ड टू रिस्क 5.9 आर होता। बस यही ट्रेड है। अगर तुम ICT 02 एडवांस देखना चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो
मैं बेस्ट एजुकेशनल कंटेंट देता हूँ। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही ट्रेडर्स। देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।